चलो तो लास्ट वीक आपको तो लास्ट वीक हमने स्टार्ट किया था मेटल नॉन मेटल्स। हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। मेटल की कई टाइप की प्रॉपर्टी है। हमने पीरियोडिक टेबल देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि हाइड्रोजन ये नॉन मेटल है। राइट साइड में आपके मैक्सिमम नॉन मेटल है, बाकी लेफ्ट साइड में आपके मैक्सिमम कौन से हैं, मेटल्स हैं। ये बीच में एटॉमिक नंबर 5, 14, 32, 33, 51, 52, 54, 84 ये सब आपके क्या मेटलॉइड्स हैं, ये हमने पढ़े थे। इसके अलावा हमने फिर मेटल्स की कई सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 10-11 प्रॉपर्टीज। हमने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़े थे। एक्सेप्शंस को याद रखना बहुत जरूरी है। फिर हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, सॉरी रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपके एकदम दिमाग में होना चाहिए। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और उसके नीचे हाइड्रोजन। ये सारे ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर सब क्या है, सब मेटल्स हैं। उसके नीचे क्या है, ये नॉन मेटल हाइड्रोजन। उसके नीचे और भी कुछ नॉन मेटल्स हमने पढ़े थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इन सब का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होता है, और जो ऊपर है इन सब का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। ये हमको क्या हेल्प करता है, ये हमको रिएक्शंस को हेल्प करता है बनाने के लिए कि कौन सा किसके साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा किसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, आयरन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, किसको रिप्लेस करता है वो सब सीख। ठीक है, तो हमने कल पिछले वीक हमने कुछ स्टार्ट किया था रिएक्शंस ऑफ द मेटल्स विद ऑक्साइड, कि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो हमने पढ़े थे बेसिक ऑक्साइड बनते हैं, इसको मेटल ऑक्साइड भी कहते हैं। जब भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, ऑक्साइड कैसे हैं, ये बेसिक ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड मतलब ये लिटमस पेपर को क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर, ये हमने सबने कल पढ़ा था। तो हमने उस दिन दो रिएक्शंस पढ़े थे, सोडियम ऑक्सीजन का कैसे रिएक्ट करता है, और सोडियम मैग्नीशियम के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और हमने वाटर के साथ भी इनका रिएक्शन पढ़ा था कि वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अभी हमारा थर्ड स्टार्ट होगा इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग के दो पढ़े थे कि जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये हवा में रखते ही जलना स्टार्ट कर दे, माने बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको आग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एटमोस्फेयर में ही इनको आप रखोगे तो क्या होगा, इनमें आग लग जाती है। इसलिए नॉर्मली इनको हम क्या करते हैं, केरोसिन के अंदर इनको स्टोर कर रखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ ऐसा नहीं होता, मैग्नीशियम को आपको लाइट से बर्न करना पड़ता है, उसको हीट देके आप उसको बर्न करना पड़ता है। तो जब मैग्नीशियम बर्न होता है क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आज हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कि जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होता है तब क्या होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम एक खास मेटल है काफी, तो इसका हम पढ़ेंगे अभी। तो अभी आप लोग भी मेरे साथ करोगे रिएक्शन। ठीक है, तो पहले एल्यूमिनियम को लिखेंगे, ये आपका एल्यूमिनियम हो गया, प्लस किस रिएक्शन करना है, ऑक्सीजन के साथ। अभी बनेगा कैसे, ये देखो एल्यूमिनियम और ये आपका ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 2। तो क्रॉसिंग ऐसे होगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3। ये सबको समझ में आना जरूरी है भाई। कोई चीज जब किसी के साथ मिलती है तो क्या बनता है, अगर ये बनना हमको क्लियर हो गया तब हमको रिएक्शन लिखना बहुत इजी। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कहां से बनेगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से। एल्यूमिनियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, उसको 2 चाहिए। एल्यूमिनियम कितने दे सकता है, 3 दे सकता है। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2O3। तो जिस रिएक्शन को लिखा जाता है तो कैसे लिखते हैं, Al2O3। अब इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। चलो मेरे को बैलेंस करके दिखाओ फटाफट। व्हाट विल द राइट रिएक्शन, रिएक्शन लिखो सभी लोग फटाफट। ये आपको मैंने सिखा दिया है रिएक्शन कैसे लिखते हैं। बैलेंस करके इक्वेशन लिखो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे केमिस्ट्री में उतना आपको केमिस्ट्री इजी जाएगा। जब आपको मैं क्लियर बताता हूँ, हर रिएक्शन में सारी मैं लिख दूंगा तो आप लोग नहीं सीख पाओगे। आपको सिर्फ बैलेंस करना है। ओके, 4Al2 + 3O2, गुड, बिल्कुल सही। चलो गुड, आप सब पकड़ पाए एकदम गुड। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मेटल हमको करने पड़ते हैं। अब मेटल यहाँ पर कितने, 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2।
तो यहाँ पर भी करेक्ट है। अब हमको इसको करना है, ऑक्सीजन को करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 3, तो इसको कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 6, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। अब जब यहाँ पर 2 कर दिया तो ऑक्सीजन हमारा एल्युमिनियम का बैलेंस बिगड़ गया। अब एल्युमिनियम यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। ये आपको मैम ने बैलेंसिंग बहुत अच्छा सिखाया है ना। तो हमारा रिएक्शन कैसे बनेगा 4Al plus 3O2 gives 2Al2O3। अगर आपको ये क्लियर है ना कि Al2O3 बनेगा तो देखो बैलेंसिंग कितना आसान है। कोई डाउट किसी को इस इक्वेशन में? सबको समझ आया? यस, वेरी गुड। तो आप ऐसे हर आपको एक एक ऐसे इक्वेशन आप लिखना सीखे, आपको 11th 12th में केमिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगा। चलो आगे पढ़ते हैं इसको। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, जो सोडियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है, ये तीनों जो बनाते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड का मतलब जो ये ऑक्साइड बनता है उनका, वो क्या बना रहे हैं बेसिक ऑक्साइड। इसका मतलब जो उनका सोडियम ऑक्साइड बना है, जो पोटेशियम ऑक्साइड बना है, ये कैसा बेसिक इन नेचर है। तो बेसिक इन नेचर क्या करने वाला है, वो ब्लू को रेड को ब्लू कर देता है ना, लिटमस पेपर को। अब एल्युमिनियम की खासियत है, देखो आपको एक्सेप्शन याद रखना। एल्युमिनियम की खासियत है, एल्युमिनियम का जो मेटल ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम और जिंक दोनों का, इसका जो ऑक्साइड बनता है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ये बेसिक भी बिहेव करता है कभी कभी, ये एसिडिक भी बिहेव करता है। ये दोनों है, समझो बीच का रेंज है। ये ना तो पूरा एसिडिक है ना ही पूरा बेसिक है। जब वाटर बोलते हैं वाटर न्यूट्रल है, ना तो वाटर एसिडिक है ना वाटर बेसिक है। उसी तरह एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो या जिंक का ऑक्साइड हो, एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो या जिंक का ऑक्साइड हो, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। कैसी? बेसिक वाली भी और एसिडिक वाली भी। और इसको हम क्या कहते हैं, इसका टर्म होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, सोडियम को, मैग्नीशियम को, पोटेशियम को, उसको बोलते हैं एल्कली ऑक्साइड्स। इनको क्या कहते हैं, दो ही होते हैं, एक्सेप्शन याद रखना है, दो एक्सेप्शन होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये क्या करते हैं, ये अगर इसके साथ में अगर आप एसिड को मिलाओगे, अगर आप इसके ऑक्साइड के साथ, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, अगर इस ऑक्साइड के साथ में अगर आप कोई बेस लाओगे तो ये एसिड बन जाता है, एसिड की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। और इसकी में कोई आप बेस ऐड कर दोगे तो ये एसिड की तरह काम करेगा। तो हमको ये बेसिक इक्वेशन आपको मालूम है। जब एसिड में बेस को मिलाते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमेशा याद रखना, ये कुछ चीजें केमिस्ट्री में जैसे याद करने वाली। जब भी एसिड के अंदर बेस मिलाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसको रिएक्शन से देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या कहा, एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों तरह से बिहेव करता है। ये एसिडिक नेचर भी बताता है और ये बेसिक नेचर बताता है। तो ठीक है, अगर अब एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl क्या है, एसिड, अगर इससे रिएक्ट करेगा तो देखो क्या बनेगा। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड लिख दो पहले Al2O3, रिएक्शन के साथ HCl, हमको क्या याद रखना है, वाटर बनाएगा। अगर आपको ये याद है एसिड में बेस डाल दिया तो क्या बनेगा, वाटर। तो पहले H2O लिख दो, H2O। और क्या क्या अब बचा, क्या क्या देखो, हाइड्रोजन जाएगा, यस, ऑक्सीजन जाएगा, यस, क्या बचेगा, एल्युमिनियम बचेगा और क्लोरीन बचेगा, बरोबर है। इसका मतलब अल्मोनियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे। अब रिएक्ट करते समय फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी सोचने वाली बात है ना। फॉर्मूला पकड़ में आने जरूरत है। एल्युमिनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, एक इसको एक चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AlCl3। क्या ये क्लियर है कि एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। हमने क्या पढ़ा, एसिड प्लस बेस, व्हाट विल गिव, इट विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमने क्या कहते हैं, हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखा Al2O3, हमको फॉर्मूला पता था। हमने HCl लिख दिया, हमने HCl भी लिख दिया। हमको क्या मिलने वाला है, हमको वाटर मिलने वाला है। और उसमें क्या कुछ सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट में क्या क्या बच गया, एल्युमिनियम बच गया, क्लोरीन बच गया। अब एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला याद तो रहेगा नहीं, तो याद कैसे करेंगे, ऐसे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या बन गया आपका, प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब बचा बैलेंसिंग का काम। बैलेंसिंग सबसे बाद में होती है, पहले आपको लिखना सीखना है कि रिएक्टेंट क्या होंगे, प्रोडक्ट क्या होंगे। अब मेरे को बैलेंस करके दिखाओ फटाफट। बैलेंसिंग का देखो टास्क आपका रहेगा, अब बैलेंस आप लोग करो ताकि आपकी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो।
Aluminum oxide plus HCl, it will give water plus aluminum chloride. तो हमारा ये क्या है, अब यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेसिक ऑक्साइड। ये हमारा बेसिक ऑक्साइड है, ये हमारा एसिड हो गया, ये हमारा वाटर हो गया, और ये हमारा सॉल्ट हो गया। ओके, 6HCl plus Al2O3. ओके, Al2O3, यस, ओके गुड, HCl गुड, 2AlCl3 एकदम सही। अमित ने एकदम सही किया है, मानसी ने भी एकदम सही किया है, यस। अमित का आप रिएक्शन देखो, एकदम करेक्ट, एकदम सही बात, परफेक्ट परफेक्ट। इसका मतलब तुम लोगों को केमिस्ट्री अच्छी आ गई है, हमें और अच्छी केमिस्ट्री सीखनी धीरे धीरे। ओके, चलो गुड, एकदम सही। ऐसा हर एक को ऐसा इक्वेशन एकदम परफेक्ट बनाना सीखना है। तो पहले मेटल से शुरुआत करते हैं। मेटल में हमको पहले इसको क्या करना था, ये Al2 है, ये Al3Al है, ठीक है जी। क्या किसी को बैलेंसिंग करने में दिक्कत है, या सबको हो गया? ओके, आगे चल सकते हैं। तुम्हारा रिएक्शन क्या बनेगा, Al2O3, यहाँ पर आपका 6HCl आ जाएगा, हमारे वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, और Al2L3 को आएगा, यस। कॉपी पेस्ट नहीं करना अखिलेश, तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। देखो, खुद ईमानदारी से करोगे तभी सीखो। ये प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए, पढ़ाने को तो स्कूल में भी टीचर पढ़ाता है, यहाँ पर आपको सीखने के लिए आपको पूरा मौका मिलता है, ठीक है। आगे चलें, एकदम क्लियर सबको। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, एज ए बेस, बेसिक वर्क कर रहा है। तो बेस प्लस एसिड, इट विल गिव वाटर प्लस सॉल्ट। चलिए, अब हम इसका दूसरा रूप देखेंगे। अब एल्यूमिनियम एज ए एसिड और NaOH आपका बेस है, ठीक है। अब मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फिर से Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा, बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होता है, क्या देगा, वाटर, H2O प्लस। अब क्या क्या बच गया, देखो यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, यस, यहां से ओके ऑक्सीजन निकल रहा है, यस। अब देखो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, अब देखो कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये क्या बचेगा, NaAlO2, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। अब देखो इसमें दो मेटल है ना, सोडियम भी मेटल, एल्यूमिनियम भी मेटल है, तो जो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो आगे आता है, ठीक है। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो आगे आता है, इसलिए Na आगे आया, उसके बाद Al आया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, NaAl2O2। अब इसको बैलेंस करो, इसको आप लोग क्या करोगे, बैलेंस करोगे। तो यहाँ पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, अब यहाँ पर एसिडिक बिहेव कर रहा है। ये अब यहाँ पर एसिड है, ये यहाँ पर बेस है, ये आपका वाटर हो गया, और लास्ट वाला आपका सॉल्ट हो गया। अब बैलेंस करो इसको। हाँ, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ALUMINATE। इसका फॉर्मूला होता है NaAl, तो Na से सोडियम हो गया, एल्यूमिनेट AlO2। यस, प्लीज बैलेंस, बैलेंस करो इसको। ओके, Al2O3 प्लस 2NaOH प्लस 2NO, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड प्रणव, वेरी गुड। यस, तो इसके साथ आपका फर्स्ट चैप्टर भी देखो साथ साथ में हो रहा है, कि यहाँ पर मैक्सिमम फर्स्ट चैप्टर में क्या आपको रिएक्शंस बैलेंस करना सीखना है। 5 तरह की रिएक्शन होती है और उसका बैलेंसिंग करना होता है। तो आपको फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे और हमको रिएक्शंस भी याद होते हैं। गुड आर्या, वेरी गुड। तो केमिस्ट्री में कुछ चीज हमको याद भी करनी पड़ेंगी, कुछ फॉर्मूलेस।
तो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा बिहेव कर रहा है दोनों तरह से, ये एसिडिक नेचर भी शो कर रहा है, ये बेसिक नेचर भी कुछ, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। वेरी गुड सुजल, गुड अथर्व, सबको क्लियर? अब आगे चल सकते हैं। यस, चलो वेरी गुड। अभी अभी आपको बनाने हैं जिंक के। देखो मैंने आपको कहा एल्युमिनियम और जिंक एक जैसा बिहेव करता है, एल्युमिनियम और जिंक एक जैसा बिहेव करता है। अब मेरे को सबसे पहले बताओ जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कैसे। एल्युमिनियम ऑक्साइड मैंने आपको सिखा दिया, अब आप जिंक ऑक्साइड का पूरा रिएक्शन लिखिए। ये आपका Zn मतलब वैलेंसी इसकी कितनी है, +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, -2, मतलब 2 ऑक्सीजन इसको चाहिए। तो आप मेरे को जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख के दो। जब जिंक और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा, एकदम सही बात, ZnO, वेरी गुड, तो बहुत स्मार्ट हो। तो Zn प्लस O2 रिएक्शन कैसे बनेगी, ZnO, वाई, Zn +2 ऑक्सीजन -2, क्रॉसिंग करेंगे तो क्या बनेगा, ZnO। सिर्फ बैलेंसिंग बाकी है, और 2 चाहिए थे तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर भी आपका 2 आ गया, 2Zn प्लस O2। यस वेरी गुड सुजल, अब ये करेक्ट रिएक्शन, वेरी गुड। टू 2Zn प्लस O2 इट विल गिव 2ZnO। ओके, अब सेम चीज, अब इसके आपको रिएक्शन लिखनी है, जिंक प्लस HCl। ये रिएक्शन लिखो आप लोग, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, सॉरी ऑक्साइड भी आएगा यहाँ पर ZnO। तो ZnO प्लस HCl क्या क्या देगा, वाटर देगा, यस, और क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, जिंक क्लोराइड, जिंक +2 क्लोरीन -1, तो कैसा बनेगा, ZnCl2। तो यहां पर बनेगा ZnCl2। यस वेरी गुड, अतर चेक करो, ZnCl2 बनेगा। अब चलो बैलेंस करने की जरूरत है इसको, चेक करो बैलेंस करने की जरूरत है इसको। यस, थोड़ा बैलेंसिंग करना पड़ेगा। यस यस, करो बैलेंस, वेरी गुड वेरी गुड, गुड सुजल। ZnO प्लस 2HCl प्लस H2O प्लस ZnCl2, वेरी गुड। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ पर हमको हाइड्रोजन कितना चाहिए, 2। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गया, Zn1 है, Zn1, यस, बस 2 2 बनते हो जाएगा। वेरी गुड अमित, एकदम सही बात, गुड। आगे चल सकते हैं, चलिए अब अगला रिएक्शन फिर से लिखिए, Zn का सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ZnO प्लस NaOH क्या बनेगा, वाटर, प्लस क्या बनेगा, H2O हो गया, H2 हो गया, Na, ये आपको याद रखना है, Na2 ZnO2, इसको कहते हैं सोडियम, कुछ चीज आपको याद भी रखने हैं, सोडियम जिंकेट, जिंकेट ये सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट। कुछ जगह आपको फॉर्मूला याद करने पड़े, सॉरी, है ना, केमिस्ट्री में कुछ ये समझने वाली है, कुछ ये याद करने वाली है। अगर सिंपल वैसे देखो तो H2O था, Na और Zn, देखो Na Zn क्यों नहीं बन सकता, देखो Na क्या है, मेटल, एग्री, Zn क्या है, मेटल, ये 2 मेटल आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते कभी भी। इनको कनेक्शन कौन करवा रहा है, इनको कनेक्शन करवा रहा है ऑक्सीजन, याद रखना, ठीक है। तो ये सोडियम भी मेटल है, जिंक भी आपका मेटल है, आप कभी देखोगे कि मेटल प्लस मेटल आपको कोई रिएक्शन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते, देते हैं ना। रिएक्शन कब बनेगा, जब एक देगा दूसरा लेगा, रिएक्शन तभी बन सकती है, हमेशा याद रखना। जैसे हम कॉपर, हमने पढ़ा था ना कॉपर ऑक्साइड, अभी कॉपर ऑक्साइड पढ़ेंगे, कॉपर एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि कॉपर देना चाहता बट एल्यूमिनियम ऑक्सीजन उसको बोलता मुझे तुझसे नहीं चाहिए। होता ना, हमारी कई बार किसी से दोस्ती यारी खराब हो जाए, वो हमको कितना भी पैसा देना चाहे, हम बोलेंगे भाई तेरे से पैसा नहीं लेंगे। ऐसी कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन को बोलता है ना, कॉपर के पास देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन क्या कहता है, नहीं मतलब सॉरी ये तो देता है, हाँ गोल्ड, गोल्ड दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मेटल है क्योंकि, पर ऑक्सीजन को क्या बोलता है, भाई मैं नहीं दे सकता आपको, मैं दे तो आपको सकता लेकिन आपको नहीं दूं।
ठीक है, तो आपको कभी भी आपके फॉर्मूले में आपको NaZ आपको नहीं दिखाई देगा, Zn कभी भी नहीं, क्योंकि दोनों मेटल हैं, दोनों की आपस में बॉन्डिंग ही नहीं होगी। या तो देना होता है, लेना होता है, किसी भी रिएक्शन में दोनों चीज होती है, या तो इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं, एक देता है दूसरा लेता है। यस, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ZnO NOH, यहाँ पर केवल 2 लगा दो, देखो ये भी आपकी बैलेंस हो जाएगी, 2Na NaZn2O2 हो गया, सिर्फ इतना लगाने से हो जाता है। यस, सिद्धि का एकदम करेक्ट है, सिद्धि वेरी गुड। प्रणव चेक करो आपका, प्रणव आपके देखो यहाँ पर 2Zn आपने लिखा ना, तो Z आपके 2 हो जाएंगे प्रणव शेल के। यस हर्षदा, गुड, एग्री, क्लियर सबको, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर आपके सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम। हम स्लो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको एक बार रिएक्शंस बनाना सीख जाओ। एक बार आप ऑक्सीजन समझ गए तो हाइड्रोजन और हाइड्रो ये डाइल्यूट एसिड ये करना बहुत इजी है। आपको एक बार सारी रिएक्टिव मेटल आप देख लोगे ना, भाई कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, आपको सबके साथ इक्वेशन एकदम इजी जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये हमको सेक्शन से याद रखना। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड आर कवर्ड विद ए लेयर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये जो मेटल्स हैं ये रिएक्टिव तो हैं, पर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं कि एटमॉस्फेयर में आते ही जल जाते हैं। तो क्या होता है, इनमें थोड़ा जो रिएक्शन होता है ऊपर आके इनके ऊपर एक लेयर बन जाता है, जो इनका ऑक्साइड का लेयर हो। जैसे एल्युमिनियम होगा तो प्योर एल्युमिनियम आपको नहीं मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा। उसका ऊपर का जो सबसे ऊपर होता है पपड़ी आ जाती है, बोलते पपड़ी, एक लेयर बन जाती है। तो इन मेटल्स के ऊपर एक हल्की सी लेयर है, ये लेयर कैसे काम करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, ताकि आगे फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। याद रखना किस किस में, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सर व्हाई देयर इज ऑक्साइड लेयर ऑन द मैग्नीशियम रिबन। हाँ वही तो बच्चे, यहाँ पर एक रीजन आपको वही तो बता रहा हूं मैं, ये इसलिए होता है, देखो आपका सोडियम और पोटेशियम कैसा है, वो हवा में रखते ही जल जाता है। ठीक है, आप कभी उसको हवा में रख दो वो जल जाता है। मैग्नीशियम इतना रिएक्टिव नहीं होता, उसको जलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको आपको हल्का सा हीट करना पड़ता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके ऊपर एक हल्का कोई देखो, एक ये एकदम जलता नहीं है मैग्नीशियम, ठीक है, पर हल्का हल्का, क्योंकि नेचर में कैसा है, ऑक्सीजन है, तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करना स्टार्ट, तो जो रिएक्ट करना स्टार्ट करता है तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, हल्का सा लेयर बन जाता है। सिंपल सा आपका एग्जांपल है ना, घर पे आपकी गाड़ी खड़ी हो और कई दिन से खड़ी हो, तो क्या होता है, उसके ऊपर धूल जम जाती है, धूल उसके अंदर नहीं जा रही है, धूल उसको जम जाती है। तो सेम ऐसी होता है, ये जो ऑक्साइड्स होता है आपके मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, जब इनको हल्का सा थोड़ा ऑक्सीजन, ये क्या होता है, इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है। इससे क्या होता है, इसके आगे अंदर जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। गॉट इट, क्लियर एवरीबॉडी अभी? यस, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयरन का ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो आयरन आपका 2 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, आयरन की 2 वैलेंसी होती है, +2 भी होती है, +3 भी होती है। प्लीज किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ रखो। ठीक है, चलो अब रिएक्शन करो फटाफट आयरन का ऑक्सीजन के साथ। तो आपका एक बनेगा Fe3O4। यस, 2 होते हैं, फेरस होता है, यस, तृप्ति ने एकदम सही कहा। जब ये फेरस ऑक्साइड की फेरस की फॉर्म में होता तो 2 होता है इसका, और 3 होता था फेरिक। इसके इसलिए हम 2 रिएक्शन लिखेंगे, Fe+O2, और दूसरा इसका होता है Fe2O3। चलो ये 2 रिएक्शन आपकी बनती है जब भी आपका आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो एक फेरिक ऑक्साइड बनता है, एक आपका फेरस ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, और इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। चलो दोनों रिएक्शन बैलेंस करो फटाफट। आयरन मोनोएटॉमिक होता है, Fe की फॉर्म में रहता है। ये दोनों ऑक्साइड आयरन में पॉसिबल होता है। ओके, 4FeO, हाँ प्लस, प्लीज बैलेंसिंग चेक कर लेना। और इसमें मल्टीपल हो सकते हैं ना, जैसे सुजल ने किया है वो भी ठीक है, 4 4 6, यस, मल्टीपल हो सकते हैं, आपको ही बता रहा हूँ।
चलो सभी लोग इक्वेशंस लिखो। 3FO, यस यस गुड। तो ये आपका होगा 3FO, क्योंकि आपका फेरस कितने हैं 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो एक आपका 3Fe प्लस 2O2 विल गिव Fe3O4। ओके, इसके लिए यहां पर आएगा 3, तब यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा आपका 4। प्लीज चेक ऑल दीज रिएक्शंस। एकदम सही, गुड, करेक्ट। सब लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं अभी तो, वेरी गुड। तो आज आप एकदम मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन एकदम पक्का सीख चुके हो। चलो गुड, नेक्स्ट। कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? कॉपर की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की कितना चाहिए 2, तो सिंपल क्या बनेगा कॉपर ऑक्साइड, तो Cu प्लस O2 इट विल गिव CuO। कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना दे सकता है 2 दे सकता है, ऑक्सीजन कितना लेगा 2, तो क्या बनेगा कॉपर ऑक्साइड CuO। बैलेंस द इक्वेशन। वेरी गुड, एकदम सही। अब आप एकदम पक्के खिलाड़ी हो गए हो। 2O2, ओके, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2CO। गुड गुड, वेरी गुड। आज तो प्रशांत भी रिप्लाई कर रहा है, हमारी डियर प्रशांत पाटिल भी रिप्लाई कर रहा है, क्या बात है। चलो, तो लास्ट में एक नोट है फिर से, ऐसी कुछ आपको एक्सेप्शन याद रखनी है। सिल्वर गोल्ड दे डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट इवन हाई टेम्परेचर, है ना, बिकॉज दे आर लेस रिएक्ट। इसलिए आप देखो, आप गोल्ड और सिल्वर जो ज्वेलरी पहनते हो, आपकी हवा में खराब नहीं होती, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कहते हैं, लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव। इसलिए एक तो लक्जरी बड़े चमकीले होते हैं, ठीक है, ये वाटर से रिएक्ट भी नहीं करते हैं, ये एसिड से रिएक्ट भी नहीं करते हैं, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट भी नहीं करते हैं। इसलिए ये आभूषण बनाने का काम आते हैं, ज्वेलरी बनाने का काम आते हैं। यस, एनी डाउट इन मेटल्स रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन? अब हम वाटर, इसके बाद हम आगे चलेंगे वाटर के लिए। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। एनी डाउट टिल हियर? है किसी को एक्सक्यूज डाउट? मी सर। यस सर। यस, बोलो शुभम। सर वो Fe+O2 वाला है सर, तो वो Fe3O4 कैसे है सर, एक्सप्लेन करेंगे? मैंने आपको कहा ना कि ये जो आयरन होता है, दो तरह की वैलेंसी शो करता है, एक फेरस और एक फेरिक। तो जो ये दो फॉर्म में मिलता है एक्चुअली नेचर में, यस ठीक है। सर। क्लासेस में जाओगे तब इसको सीखोगे, पर अब इतना ही याद रखो, आयरन दो वैलेंसी शो करता है, एक +2 एक +3। सर बट वो इंटरचेंज होती है ना सर वैलेंसी? सर अभी वो FeO नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि 2 वैलेंसीज है जब हम फेरस ऑक्साइड फेरस लेते थे। क्या बचा? सर वापस वो बोलो एक बार। Fe3 कैसे बना सर, क्योंकि दोनों की 2 वैलेंसी है जब हम फेरस लेते हैं, तो वो Fe3O4 कैसे बना? सर मतलब वैलेंसीज क्रॉस होती है ना सर, तो वैसे। हम अभी बोलो, आपके इसमें एक्सेप्शंस हैं, आपके इसमें एक्सेप्शंस है, यस सर। इसमें एक्सेप्शन अभी आपको बोलो, इसमें एक्सेप्शन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ठीक है। आप याद रखो, या तो Fe2O3, ये आपको फॉर्मूला याद, मैंने कहा ना कुछ याद करना है, कुछ एक्सटेंशन आपको केमिस्ट्री में पक्का मिलेंगे। तो आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखो Fe2O3, दूसरा आप याद रखो Fe3O4। जब यहाँ पर Fe3 होता है तो यहाँ पर O4 आता है। अभी तुम याद देखोगे भाई, यहाँ पर Fe2 होता है और ऑक्सीजन को कितना चाहिए 2 चाहिए, बरोबर है। तो आपका एकदम सही का ऐसे बनना चाहिए, पर ये एक एक्सेप्शन है जिसको हम फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे। यस तो अभी सर। आपको क्या याद रखना है, जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, दो तरह के ऑक्साइड बनाएगा, एक फेरस ऑक्साइड एक फेरिक ऑक्साइड। तो इसका फॉर्मूला याद है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये सोडियम, आप इसको अगर ध्यान से देखोगे NaAlO2, ठीक है। अभी देखो, सोडियम के आउटर शेल में कितना चाहिए +1, एक दे सकता है। एल्यूमिनियम कितना दे सकता है +3, तो हमको देने कितने हैं 4। ऑक्सीजन कितना लेता है 2 लेता है। अब ये बैलेंसिंग अलग बात है, बरोबर है। ऐसे देखो तो बैलेंस बिल्कुल नहीं। गॉट इट? सोडियम को कितना देना है 1, एल्यूमिनियम कितना देता है 3, ऑक्सीजन कितना लेगा 2, तो बाकी 2 बचे कहाँ चले गए? तो ये सब चीजें फ्यूचर क्लासेस में पढ़ोगी, रिएक्शन कैसे बनने वाला है। अभी सिर्फ हमको कुछ चीजें याद करनी है हमेशा तक। गॉट इट? कुछ चीज हम सीनियर क्लासेस के लिए छोड़ें तो अच्छा है। ओके भाई और बहनों, यस सर।
क्लियर? और जिसने पूछा था वो कौन था, वो जिसका मुझे आवाज पहचान में नहीं आया, कौन था वो दूसरा बच्चा? सर प्रणव, ओके, प्रणव पाटिल ना? प्रणव पाटिल, यस सर। ओके, यस डियर। मैं बेसिकली आपका आवाज, ये शुभम का आवाज तो पहचान लेता हूँ, बट आपका आवाज नहीं पहचान पाया। ठीक है, ठीक है। अभी देखो, जब ये मेटल्स आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हमको है ना। सोडियम और पोटेशियम एकदम सेम लेवल के होते हैं दोनों, उसके कम रिएक्टिव कौन? मैग्नीशियम। इनको ये एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं, इसको हल्का सा हीट करना पड़ता है, इसको और ज्यादा हीट करना पड़ता है, इसको और ज्यादा हीट करना पड़ता है, इसको तो बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है, इसको तो बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप रिएक्टिव सीरीज में नीचे जाओगे, ऑक्सीजन का रिएक्टिविटी उनके साथ कम होता चला जाएगा, मतलब उनको रिएक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो अगले पार्ट पे चलते हैं। अब जब मेटल्स वाटर के साथ जब रिएक्ट करते तो क्या होता है? आई होप अभी यहां तक सबको क्लियर है कि, सॉरी, आई होप यहां तक सबको क्लियर है अभी। यस, अभी हम पढ़ेंगे जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते तो क्या होता है। अभी देखो, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, ये रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? ये कहता है जितने भी मेटल्स, वापस हम उसके ऊपर आते हैं, जितने, अब देखो वाटर क्या एक्चुअल में, वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसको नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है वाटर को, H और OH ऐसे लिखा जाता है। हम इसमें क्या देखते हैं, ऑक्सीजन को चाहिए, ऑक्सीजन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो, करता रहता, एक मांगता रहता है। ठीक है, और हाइड्रोजन कैसा है? एक बहुत एक शरीफ बच्चा है। हाइड्रोजन कैसा एक शरीफ बच्चा है, नॉन मेटल है बट इलेक्ट्रॉन देता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, पर ये एकदम शरीफ, क्लास में एकदम शरीफ बच्चा है, उसकी हर कोई पिटाई करके चले जाता है। आप देखो, आपको कई सारी चीज दिखाएंगे, आपको हाइड्रोजन दिखेगा, है ना। कार्बन, मीथेन बनता है, CH4। आपकी कार्बन और हाइड्रोजन तो एक अलग ही केमिस्ट्री है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आपका देखो सबके साथ कंबाइन हो जाता है, HCl बन जाता है, H2SO4 बन जाता है, HNO3 बन जाता है, CH4 बन जाता है, H2O बन जाता है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट कैसा है? हाइड्रोजन कैसा नॉन मेटल है? एक्सेप्शन है ना, ये देता है। नॉन मेटल लेते हैं पर ये देता है। और ये जो नॉन मेटल होते हैं बड़े दुष्ट किस्म के होते हैं, ये क्या करते हैं? ये इस मेटल की, इसकी बहुत पिटाई करते हैं, बोलते चल एक इलेक्ट्रॉन दे फटाफट, एक इलेक्ट्रॉन दे फटाफट। और ये ऑक्सीजन क्या करता है? गुंडागर्दी करके हाइड्रोजन से छीन लेता है। ठीक है, अभी देखो, इसको इससे वसूली करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ऑक्सीजन को, लॉजिकली समझोगे। ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से प्यार से तो देगा नहीं हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल खुद नहीं देता। नॉन मेटल अभी क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन गुंडागर्दी कर रहा है। क्लोरीन भी क्या करता है? HCl। क्लोरीन क्या करता है? गुंडागर्दी मचाता है। 3 बड़े रिएक्टिव होते हैं, एक आपका ऑक्सीजन, एक आपका फ्लोरीन, एक क्लोरीन। ये बहुत ज्यादा गुंडागर्दी वाले नॉन मेटल्स होते हैं। ये किसी के साथ चिपक जाते हैं, ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं, है ना। इसलिए आप देखो मैक्सिमम कंपाउंड इन्हीं के बनते हैं, क्लोरीन के या ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन क्या गुंडागर्दी बोलते हैं, उसने हाइड्रोजन को बोला जल्दी से मेरे को फटाफट अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर, और क्या कर लेता है? इससे अपना रिएक्शन बना ले, इससे अपना बना के हाइड्रोजन बना, H2O बना लेता है, वाटर बना लेता है। ठीक है, अब देखो, अब मेटल्स कौन है? मेटल है जो देना चाहते हैं, हाइड्रोजन देना नहीं चाहता, उससे छीना जाता है। अब रिएक्शन कैसी होती है? जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्सीजन को क्या कहता है? ये मेटल ऑक्सीजन को क्या कहता है? भाई तू शरीफ बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? तू हाइड्रोजन को क्यों तंग कर रहा है? तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तुझे मैं देता हूं, तू मेरे पास आ, हम हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। बोला तेरे को, तू एक काम कर, मेरे से दोस्ती कर ले, हाइड्रोजन की दोस्ती छोड़ दे। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? ये मेटल के साथ जाके अटैच हो जाता है। पर ये अकेले नहीं आता, ये साथ में अपने साथ इस एक छोटा एक हाइड्रोजन को अपने साथ लाता है। एक तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आइन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ऑक्सीजन अकेला नहीं आता, एक H को साथ में लेके आता है। और लॉजिक कैसा है? ये मेटल क्या बोलता है पानी को, ऑक्सीजन को क्या बोलता है? एक काम कर, तू हाइड्रोजन के साथ जबरदस्ती मत कर, शरीफ बच्चा, शरीफ बच्चे को तंग नहीं किया करते हैं, मैं तो तेरे को खुद ही अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूँ। अब ये क्या होता है? इसलिए दोनों का रिएक्शन होता है, और वाटर से ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन आयन के साथ निकलता है, और किसके साथ जुड़ जाता है? मेटल के साथ जुड़ जाता है। अब ये हाइड्रोजन क्या होता है? जब ऑक्सीजन के साथ टूटता है तो क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन रिलीज करता है। क्या ये लॉजिक सबको क्लियर है? तो जब भी आपका मेटल वाटर के साथ रिएक्टिव करेगा, रिएक्शन देगा, तो हमेशा याद रखना आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, हमेशा।
तो आपका कोई भी रिएक्शन हो मेटल का, किसके साथ, आपका कोई भी रिएक्शन हो मेटल के साथ, तो ऑक्सीजन निकलेगा ही, हाइड्रोजन निकलेगा ही निकलेगा। ये अंडरस्टैंडिंग कर लेना। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया, आप किसी भी मेटल की हाइड्रोजन के वाटर के साथ रिएक्शन बनाना सीख जाओ। ठीक है जी, यस। तो ये metal react with water to form a metal hydroxide along with hydrogen gas निकल, ठीक है। some metal react with cold water, some react with hot water, और कुछ को रिएक्ट करने के लिए आपको स्टीम देना पड़ता है, याद रखना। और कुछ ऐसे होते हैं स्टीम से भी उनका काम नहीं चलता, जैसे आपका एल्युमिनियम सॉरी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये इवन स्टीम से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना, याद रखना। जैसे हमने ऑक्सीजन में क्या पढ़ा था, कुछ हवा में जल जाते हैं, कुछ को हल्की सी तीली दिखानी पड़ती, तीली माचिस की तीली से जल जाएंगे, किसी के लिए बड़ी मोमबत्ती लगानी पड़ेगी, किसी के लिए फर्नेस लगाना पड़ता है। आयरन को आपको मेल्ट करना, क्या करना पड़ता है, आपको मेल्ट करना पड़ता है, उसको प्रॉपर उसको भट्टी तैयार करनी पड़ती है। जबकि सोडियम ऐसा नहीं होता, जो जैसा रिएक्टिव होता है वाटर भी उनके साथ वैसा रिएक्ट करता है। कुछ तो ठंडे पानी से में भी रिएक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं, आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठंडे पानी में काम स्टार्ट कर देते हैं। आपका कैल्शियम भी आपका ठंडे पानी में रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। मैग्नीशियम को थोड़ा हल्का सा गर्म पानी लगता है, ठीक है। मैग्नीशियम स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, इनको स्टीम ही लगता है, इनको ठंडे पानी गर्म पानी से फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे हर एक मेटल भी जैसा उसका जैसे वो कम रिएक्टिव होता जाएगा, उसको ज्यादा गर्मी देना पड़ेगा, याद रखना। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है वो आराम से रिएक्शन करता है, जो मेटल रिएक्टिव सीरीज में नीचे होता है उसके ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ता है। कॉपर के लिए हाँ बच्चा, उसके लिए बड़ी भट्टी तैयार करनी पड़ती, बड़ी भट्टी लगानी पड़ती है, ठीक है। कॉपर को तो आयरन से ज्यादा करना पड़ता है। ये क्लियर है सबको? तो मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के लिए ठंडा पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, स्टीम चाहिए। ये तीनों के साथ, कुछ तो होते हैं स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते, और डिपेंड किसके ऊपर करता है, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर, ठीक है। आपको मैंने समझा दिया। जो वाटर होता है, ये वाटर होता है नॉर्मली कैसा होता है, हाइड्रोजन आयन है मतलब H+, और हाइड्रोक्साइड आयन है मतलब O-, मतलब इसको ऐसे लिखा है H+ OH-। ये देता है एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, और यही इनके ब्रेकिंग का रीजन बनता है, ठीक है। तो when reactive metal combine with water, it give electron to reduce the hydrogen ion of the water to hydrogen atoms। वही सेम चीज कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। जो आपका पानी में H2O होता है वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना, ठीक है। वापस बोलता है केमिस्ट्री में कुछ चीजें याद करने की, केमिस्ट्री में कुछ चीजें याद करने की। अब पानी जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, हमने ऑक्सीजन में क्या पढ़ा था, ऑक्साइड बनता है, हमने इतना ही पढ़ा था। जब आपके मेटल्स कोई भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो ऑक्साइड। पर वाटर के केस में दो चीज बनती, ठीक है, वाटर के केस में दो चीज बनती। अगर मेटल रिएक्ट करेगा पानी के साथ, चाहे ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो, हमेशा जब ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो, वो हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाए और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। बट अगर ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा मेटल, किसके साथ, स्टीम के, स्टीम भी पानी होता है ना, मतलब वाटर ही होता है H2O। तो जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो देखो मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, याद रखना ये चीज। इसलिए इसमें कैटेगरी है, ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो, अगर मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और मेटल अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हाइड्रोजन दोनों ही केस में निकलेगी, जब मेटल हाइड्रोक्साइड बने तब भी, जब मेटल ऑक्साइड बनाए तब भी, ठीक है। स्टीम किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, मतलब जितना रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाएंगे उसमें हमको स्टीम देना पड़ता है। जब स्टीम देंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। और जब हम कोल्ड वाटर देते हैं, हॉट वाटर देते हैं, तो किसके साथ, जो आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, ये तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम कैसा है, ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है, ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है। जब हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या ये क्लियर एकदम सबको? ये आपको कुछ चीजें देखो याद करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री है, डिस्क्लेमर की केमिस्ट्री है, अब तो कुछ चीज आपको करनी ही पड़ती है। गुड, वेरी गुड।
अब हम रिएक्शंस करना स्टार्ट करते हैं। अब एक एक रिएक्शन पढ़ते हैं पिछली बार की तरह, और इस बार थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। चलो जी, रिएक्ट, तो जो आपका सोडियम है और पोटेशियम होता है, ये बहुत वायलेंटली बिहेव करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, हवा में आप सोडियम रख दो तुरंत जल जाता है, उसी तरह आप पोटेशियम को या सोडियम को ठंडे पानी में डाल दो, वो तुरंत जलना स्टार्ट करता है, तुरंत जलना स्टार्ट करता है। ब्लास्टिंग भी होता है। ब्लास्टिंग क्या होता है वो भी सीखेंगे, ठीक है। अब पहले रिएक्शन बनाते हैं, चलो फटाफट। पोटेशियम के प्लस H2O क्या बनाएगा? एक तो हाइड्रोजन बनाएगा, यस। कौन सा पानी है? ठंडा पानी है। ठंडा पानी मतलब हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब कैल्शियम सॉरी पोटेशियम को हाइड्रोक्साइड बनाना है। चलो जी, पोटेशियम की +1 हाइड्रोक्साइड -1 क्या बनेगा? KOH। एकदम सिंपल है, तो प्लस KOH। चलो बैलेंस करना, बैलेंस करो फटाफट। वेरी गुड तृप्ति। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड KOH। आपको बस मैं थोड़ा उनको भी सिखा रहा हूँ जिनको बिल्कुल रिएक्शन बनाना नहीं आता, याद नहीं रहता, तो उनको मैं थोड़ा साइड में बता देता हूँ। वैसे आपको पता है, आप लोग अच्छे बच्चे हो, फिर भी जिनको नहीं पता, जो बच्चे मेरी तरह केमिस्ट्री वीक होते हैं, उनको भी बताना पड़ता है। यस, प्लीज रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। K plus H2O, it will give H2 plus KOH. Very good, Arya. 2K plus 2H2O plus H2 plus 2KOH. ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका गैस है, और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है। हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो एक्वस होते हैं। वेरी गुड अमित, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड एकदम क्लियर सबको? वेरी गुड, समझ में आ रहा सबको? चलो गुड। सेम अभी लिखो सोडियम के लिए, Na plus H2O, it will give हाइड्रोजन गैस प्लस इसका ऑक्साइड कैसा होता है? NaOH। देखो बैलेंसिंग की जरूरत है गैस को। हम सेकंड कर रहे हैं, Na plus H2O, it will give हाइड्रोजन प्लस NaOH। तो ये आपका सॉलिड, ये आपका लिक्विड, ये आपका गैस, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन। एकदम सेम रिएक्शन होगा। जहां पर आपका Na है, जहां पर आपका पोटेशियम, वहां पर आपका सिर्फ क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम होती है। तो यहाँ पर आपका 2 आ गया, यहाँ भी आपका 2 आ गया, और यहाँ पर आपका 2 आ गया। वेरी गुड। वेरी गुड। अब इसमें होता कैसा है, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, जब आप, ये समझो आपका कंटेनर है, आपका समझो कंटेनर है, इसमें आपका पानी भरा है, इसमें पानी डाल दिया ऐसा, आपका पानी। ऐसे हमने क्या किया, अब इसे हमने थोड़े से वो डाल दिए, सॉरी हमने इसमें डाल दिए थोड़े से सोडियम पीस। जैसे आप ठंडे पानी में क्या डाल रहे हो, आप सोडियम या पोटेशियम डालते हो। अब होता क्या है, देखो क्या रिलीज हो रहा है, आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। समझने वाली बात है, यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। प्लस साथ में क्या होता है, प्लस इसमें बहुत सारा हीट निकलता है दोनों रिएक्शन में, प्लस हीट। याद रखना, ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट निकलता है, एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्व किया जाता है। तो इन दोनों रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट निकलता है, बहुत ज्यादा हीट निकलता है। अब जब हीट निकलता है उससे क्या होता है, तो जैसे ही आपका वाटर प्लस सोडियम दोनों रिएक्ट करते हैं, यहां से आपका क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट करता है। सॉरी H2 लिख दिया मैंने, आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस आपका निकलता है। तो जैसे हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसको जब ये हीट मिल जाता है, क्या होगा, आपके क्रैकर्स बन जाते हैं, पटाखे फूटने लग जाते हैं, दिवाली बन जाती है। तो कभी आपको कोई सोडियम का पीस मिल जाए, थोड़ा सावधानी से, मतलब थोड़ा सावधानी से पानी में डाल के देखना, पटाखे खूब फूटते हुए दिखाएंगे आप। क्यों होता है? क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। क्यों? उसमें से हीट निकलती है। हीट क्या करेगी, इस हाइड्रोजन गैस को जलाने का काम। तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हीट जैसी इसको मिलती है, दिवाली बननी स्टार्ट हो जाती है। अंडरस्टूड? तो पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्शन विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक,
ड्यू टू विच हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन कैचेस फायर इमीडिएटली। इसलिए इसको सावधानी से करना, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ऐसे उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतना हमेशा, ठीक है। चलो अब रिएक्शन लिखेंगे, कैल्शियम और वाटर का फटाफट लिखो, कैल्शियम प्लस H2O, ठीक है। अभी देखो आपका क्या है, कैल्शियम, तो कैल्शियम की वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड आएंगे वैलेंसी -1, क्या बनेगा, CaOH2। गॉट इट। अभी हम सेकंड पे आ गए, कैल्शियम का हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो जब रिएक्शन होगा तो क्या क्या बनेगा, H2 प्लस CaOH2, यस, स्लिक लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका सॉलिड, ये आपका लिक्विड, ये आपका गैस, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन। यस, चलो रिएक्शन लिखो फटाफट। पहले वाले में क्या बना था, NaOH और KOH, यहाँ पर क्या बनेगा, CaOH2, क्योंकि कैल्शियम की आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। चलो बैलेंस करो अभी। वेरी गुड मानसी, वेरी गुड, वेरी गुड कोमल। वेरी गुड, वेरी गुड प्रार्थना। प्रार्थना चेक करो आपका देखो इसमें Ca, प्रणव चेक करो आपका 2, आपका आपने आगे लगा दिया है, उसका 2 का नीड नहीं पड़ेगा, आप देखना। यस, वेरी गुड तृप्ति। तो यहाँ पर आपका आएगा KOH प्लस 2H2O प्लस दिस एंड प्लस दिस, एकदम बैलेंस है, केवल आपको हाइड्रोजन को 2 लगाना है। ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड। अब इसमें पटाखे नहीं बजते हैं, ठीक है। जब कैल्शियम को आप पानी में डालते हो पटाखे नहीं बजते, कैल्शियम क्या होता है, पूरा बर्न नहीं होता, ठीक है। द हीट प्रोड्यूस, इसमें जो हीट आती है वो थोड़ी आती है, इतनी ज्यादा नहीं आती। द हीट प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन इज लेस विच इज नॉट सफिशिएंट टू बर्न द हाइड्रोजन गैस। तो कभी आपको क्वेश्चन आए कि भाई जब पानी के साथ रिएक्ट होगा तो कौन से मेटल से हाइड्रोजन गैस जल जाती है, तो आपको कौन सा जवाब होगा, पोटेशियम एंड सोडियम। तो इससे आपका हाइड्रोजन गैस बर्न नहीं होती, जस्ट आपका जो पीस ऑफ कैल्शियम है वो वाटर में फ्लोट करना स्टार्ट करेगा। क्यों, हाइड्रोजन के जो बबल्स होते हैं उसको सरफेस पे लेके आते हैं, क्योंकि जैसे आप उसको कैल्शियम को नीचे डालोगे वो रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा पानी के साथ, तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, तो हाइड्रोजन गैस जो बबल्स होंगे वो सरफेस पे आने की कोशिश करेंगे, उसको सरफेस पे भी किसको ले आएंगे, कैल्शियम जैसे सब्सटेंस को ले आएंगे। तो इसमें पटाखे नहीं बजते, इसमें केवल ये कैल्शियम सरफेस पे आ जाता है। गोट इट यहाँ तक। चलो अब मैग्नीशियम प्लस H2O, सेम चीज, आपका कैल्शियम और ऑक्सीजन सेम रहेगा, Mg प्लस H2O, क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्लस MgOH2, सेम चीज है, तो इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपका सिर्फ क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, ठीक है। तो आपका मैग्नीशियम प्लस क्या कहते हैं, वाटर, देखो ये आपका हो गया सॉलिड, ये आपका होगा लिक्विड, ये आपका होगा गैस, और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो मैग्नीशियम होता है ये वाटर और ये स्टीम दोनों से रिएक्ट करता है, दोनों के साथ, ठीक है। अब हमको रिएक्शन लिखनी है, मैग्नीशियम प्लस वाटर, व्हाट विल गिव, हाइड्रोजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब रिएक्शन लिखो, ठीक है। पहले 3 तो कैसे थे, सोडियम पोटेशियम मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते, कैल्शियम भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब मैग्नीशियम जो होता है ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बट जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस गैस, याद रखना। चलो रिएक्शन बैलेंस करो, बैलेंस करने की जरूरत है तो। Mg 1 है, यस Mg 1 है,
हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन दो है, एकदम ये ऑटोमेटिकली बैलेंस है, इसको बैलेंस करने का नहीं। अंडरस्टूड? ये फोर्थ वाला याद रखना, एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन समझ जाएगा दोनों चाहिए, ठीक है। आपके जो स्टार्टिंग के जो 3 थे कौन कौन से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इसमें केवल मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, इससे मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा, पर मैग्नीशियम दोनों बनाएगा। हमने ऑक्साइड के केस में पढ़ा था ना, ऑक्साइड में एल्युमिनियम और जिंक एक्सेप्शन था, वो दो उसका जो ऑक्साइड बनते थे वो बेसिक भी होता था, एसिडिक भी होते थे। तो ऐसे आपको इसमें एक्सेप्शन याद रखना, मैग्नीशियम बीच में मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। कभी पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम को कभी गर्म पानी मतलब स्टीम में मत करना, पटाखा जोर से बजेगा, है ना। जो खासकर सोडियम और पोटेशियम को कभी स्टीम में उबालना मत, है ना, आलू फ्राई मत करना उसका, नहीं तो बहुत जोर के पटाखा, वैसे हीट निकलती है और ज्यादा हीट निकलेगी, हाँ आलू बम बन जाएगा, एकदम गुड, पटाखा बच जाएगा अच्छी वाले से, वैसा नहीं करना, ठीक है। आपके 3 मेटल्स अभी एल्युमिनियम बाकी, अभी आपके क्या बनाएंगे, एल्युमिनियम मेटल अंडर नॉर्मल कंडीशन डज नॉट रिएक्ट, तो दे रिएक्ट विद स्टीम ओनली, ठीक है। अब इसका फटाफट रिएक्शन लिखेंगे हम फटाफट, अब तुम रिएक्शन लिखने में एक्सपर्ट हो गए हो। तो Al प्लस H2O, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा, ऑक्साइड कैसा बनेगा, एल्युमिनियम के 3 और इसका 1, तो बनेगा AlOH3, क्रॉसिंग हो जाएगा ऐसा। ओ भाई मांझा अमित, ऐसा नहीं पूछने का, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा करते, ठीक है। प्लस AlOH3, चलो बैलेंस करो फटाफट। कोई तुमको ऐसे सोडियम में देगा, तुम वो पता है तुमको, तुम ऐसे इस्तेमाल करोगे, तुम्हारा खुरापाती दिमाग चलेगा इसलिए चलो, मैं तुमको सिर्फ समझाने के लिए बताया है ये प्रैक्टिकल नहीं करने, ये सिर्फ लर्निंग मोड के लिए, कि ऐसा कुछ मिल जाता है, ऐसा काम नहीं करना। आपके लैब में एक्सपेरिमेंट होते होंगे, पर आजकल तुम तो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो ना, तो तुमको ऑनलाइन प्रैक्टिकल, तुमको एक ऑनलाइन वीडियो दिखाऊंगा, अगर टाइम बच गया तो आपको ऑनलाइन वीडियो दिखाऊंगा, कि कल एसिड पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपको दिखाऊंगा कैसे उसमें पटाखे बजते हैं। यस वेरी गुड मानसी, देखा मानसी के पढ़ाई के ऊपर ध्यान है। यस मानसी चेक करते हैं, तृप्ति ने भी किया है। यस मानसी चेक करो एक बार आपका बैलेंसिंग, इसमें Al देखो Al2 है ना बच्चा, अच्छा Al को बैलेंसिंग करोगे तो देखो 2 आएगा। तृप्ति का करेक्ट है, तृप्ति का करेक्ट है। ओहो ओहो ओहो, एक गड़बड़ किया, सॉरी मैंने गड़बड़ किया, सॉरी मिस्टेक माय मिस्टेक, ये हमारे से ऑक्साइड बनेगा, सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा ना, क्योंकि स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां रहती है, ठीक। ये बनेगा Al2O3, हमने पहले पढ़ा ना अभी, कि जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा सिर्फ ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सॉरी अभी चेक करो। तो आपका यस सॉलिड प्लस वाटर गैस, और ये आपका ऑक्साइड, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, सॉरी मेरा भी ध्यान नहीं रहा, तो यही हमसे गड़बड़ी हो जाती कई बार। यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, अब बैलेंस करो, यहाँ पर आपका 2 आएगा, यहाँ पर आपका 3 आएगा, यहाँ पर आपका 3 आएगा, और आपका काम हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो स्टार्टिंग की आपके हाइड्रोक्साइड बनाते, बाकी आप सब क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। सेम ऐसी आपका जिंक, चलो जिंक भी आप फटाफट लिख दो, प्रैक्टिस हो जाएगा ऐसी बहाने। जिंक प्लस H2O क्या बनेगा, H2O H2 प्लस ZNO, ये तो वैसी बैलेंसिंग है, ZnH2, एकदम सबसे इजी तो इसी का रहता है जिंक वाला, जिंक को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके यस वेरी गुड। आप आयरन का ट्राई करना खुद, ये समझो आपके लिए होमवर्क है। यस अब हम देखते हैं कि सेटअप कैसा होता है, ठीक है। जब मेटल को हम स्टीम से रिएक्ट करवाते हो सेटअप कैसा है, ठीक है, ये आपका सेटअप है, ठीक है। तो आपका सेटअप है कि हम कैसे मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। तो देखो ये आपका स्टैंड है, ये आपका मेटल सैंपल है, समझो ये आपका क्या है, कोई भी एल्युमिनियम ले लो, ये आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का छोटा सा पत्ती है, तार वगैरह है, ठीक है। यहाँ पर आपका वूल है, ठीक है, ये कैसा है, मतलब वो होता है कपास, रुई, कॉटन, उसको आपने पानी में भिगोया, पूरा पानी में सोक किया, उसको यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इसको भी अपने हीट करेंगे, यहाँ भी बर्नर नहीं दिखाएंगे, यहाँ भी बर्नर होता है, बर्नर क्या करेगा, इसको हीट करेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस बर्नर को स्टार्ट करेंगे, तो ये पानी क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, पानी आपका क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा।
तो स्टीम अब धीरे धीरे इसके पास ऊपर पास होगा। हम इसको भी हीट कर रहे हैं, ये क्या मेटल है, तो यहाँ पर आपका मेटल है और यहाँ से आपका स्टीम आ रहा है। तो जब स्टीम इस मेटल के ऊपर से यहाँ से ऐसे पास होगी इसके ऊपर से, तो मेटल रिएक्ट करके ये क्या बन जाएगा, आपका मेटल ऑक्साइड। ये जस्ट आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है। और यहाँ से जो गैस जाएगी कौन सी गैस होगी, H2O। तो आपका यहाँ पर क्या था, वाटर, ये आपका वाटर को डिनोट करता है वाटर, ये आपका क्या है, ये आपका मेटल, यहाँ पर आपकी क्या बन गई, स्टीम। क्या मिलेगा आपको, मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस। क्या मिलेगा आपको, H2 गैस। तो यहाँ पर आपके बबल्स फॉर्म होते रहेंगे, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के यहाँ पर आपको बबल फॉर्म होते रहेंगे। मान लो मैं इस जार को हटा दूं, मान लो मैं इस जार को हटा दूं और यहाँ पर एक माचिस की तिल्ली लगा दूं, ऊपर जार नहीं, ऊपर माचिस की तिल्ली है, तो यहाँ भी पटाखे बजने स्टार्ट हो गए, पट 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 पट। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए। ओके, ये जैसे आपको सेटअप याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं, आपको प्रैक्टिकल्स में उसका काम आए। चलो जी, अब हम उनकी बात कर रहे जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। तो आपका लेड हो गया, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, पानी के साथ भी और स्टीम के साथ भी। कितना हाई टेम्परेचर का स्टीम हो उससे रिएक्ट नहीं करते। क्यों, ये बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है। मेटल तो है, इलेक्ट्रॉन देना तो चाहते हैं, पर वो कहते हैं ना, ये देना तो चाहते हैं पर सामने वालों को कैपेसिटी नहीं है लेने के लिए। यस, विद बर्न विद पॉप अप साउंड। यस, ठीक है। तो कहते हैं गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड क्या कहते हैं भाई, हम दान तो देना चाहते हैं पर सामने वालों की झोली बहुत छोटी है या झोली की कैपेसिटी नहीं है। जैसे कोई कहे मैं हाथ में एसिड पकड़ना चाहता हूँ, पकड़ सकता है क्या, हाथ जल जाएगा, है ना। अब एसिड को भी तुमको रखने के लिए कोई अच्छा ग्लास चाहिए, ग्लास वेसल चाहिए, तभी तुम उसमें एसिड रख पाते हो ना। तो गोल्ड और सिल्वर क्या कहते हैं भाई, हम इलेक्ट्रॉन देना तो चाहते हैं पर सामने वालों की वो कहते हैं औकात होनी चाहिए, ले ही नहीं सकते उसको, है ना। तो आपके जो वाटर है, ऑक्सीजन है, एसिड वगैरह है, बोलते हैं इनमें वो उतनी पावर ही नहीं कि हमसे छीन सके। ठीक है, इसलिए गोल्ड को छीनना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमेशा याद रखना, ओनली दोज मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर। ठीक है, आपका जो ये आपका H2 होता है, H2 जो होता है, इसमें जो हाइड्रोजन को अगर आपको रिप्लेस करना है, सिर्फ हाइड्रोजन गैस को कौन रिप्लेस कर पाते हैं, दोज हु आर अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं, है ना, हमने पढ़ा था पोटेशियम, सोडियम, अपना कैल्शियम, कॉपर, आयरन। ठीक है, ये जो है जो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। तो जितने भी मेटल्स आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं, केवल वही रिप्लेस कर सकते हैं, नीचे वाले उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। लेस रिएक्टिव ना, लेस रिएक्टिव कैसे कर, हाइड्रोजन वैसे ही पावरफुल है उनसे, तो अगर हाइड्रोजन पावरफुल है तो उनको तो वैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन लेने देगा या देने देगा नहीं। गॉट इट, कोई डाउट, कोई शक यहाँ तक। तो आपका यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स विद हाइड्रोजन खत्म होता है। आई होप सबको समझ में आ रहा है, इजी है, किसी को डाउट यहाँ तक? वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट टाइम हम थोड़ा और, आज हम एसिड्स भी पढ़ ही लेते हैं। एक बार हमने ऑक्साइड पे एक बार टाइम बिता दिया ना, तो बाकी पढ़ना फिर इजी हो जाता है। यस, चलो अब थर्ड अपना आता है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, तो हम याद रखना, हम जब भी रिएक्शन करेंगे, आपके 3 मेन इसमें एसिड होंगे जो हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे HCl के साथ, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, H2SO4 किंग ऑफ द एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, और थर्ड आपका है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। इसमें ये सबसे ज्यादा पावरफुल ये होता है, किंग ऑफ द एसिड जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। जो HNO3 होता है, ये बहुत बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl नॉर्मल होता है, HCl ज्यादा ना तो तकलीफ देता है ना कुछ ज्यादा करता है। तो HNO3 आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। H2SO बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, H2SO से कभी खेलने का नहीं, बहुत डेंजर होता है। ठीक है, तो मेटल्स नॉर्मली जिस तरह हमने वाटर का पढ़ा, देखो वाटर में क्या था, आपका ऑक्सीजन, इसमें आप ऑक्सीजन क्या करता है, मेटल के साथ जुड़ जाता है और ऑक्सीजन रिलीज, हाइड्रोजन रिलीज करता है। यहाँ पर भी वही होता है। देखो यहाँ पर भी क्या है, HCl है, यहाँ पर भी क्या है, H2SO4 है। यहाँ पर मेटल HCl को बोलता है चल अपन, मैं तेरे को चाहिए, मैं तेरे को दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको किक मार देते हैं हाइड्रोजन को। यहाँ पर SO4 भी इसको यही बोलता है। यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर कौन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या बोलता है, मेटल ऑक्सीजन को क्या बोलता है, तो इस H2O4 को बाहर निकाल दे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी लगभग सेम रिएक्शन होती है, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होती है। जिस तरह हमने पानी के साथ सारी रिएक्शन की,
वैसे ही आपका HCl हो, H2SO4 हो, यहाँ से भी आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, मेटल सॉल्ट। जैसे फर्स्ट में क्या बनता था? मेटल ऑक्साइड्स, सेकंड में क्या बना? मेटल हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट। ठीक है, तो जब भी एक मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो हम इसमें कंसंट्रेट एसिड यूज नहीं करते, हमेशा याद रखना, हम रिएक्शंस के लिए केवल डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं। ठीक है, तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कॉपर हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर 2 बार लिख दिया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा केवल वही डिस्प्लेस कर पाता है, बाकी डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो जब मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में क्या निकलता है? वहां पर आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और मेटल सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो जब मेटल डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यही मेटल जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सल्फेट बनेंगे प्लस H2O गैस। ठीक है, इसको मैं आपको लास्ट में अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसका रिएक्शन थोड़ा अलग होता है। HCl और H2SO4 का लगभग सेम रहता है, HNO3 अलग रहता है, उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ पर आपका मैं रेफरेंस के लिए आपको लिख दिया है, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन -1, SO4 -2, NO3 -1, ताकि आपको याद रहे रिएक्शन के टाइम। तो फर्स्ट हमारा रिएक्शन है सोडियम प्लस HCl। तो सोडियम प्लस HCl क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या बनता था? मेटल क्लोराइड बनते थे। तो आपका Na+1, क्लोरीन -1, तो क्या बनेगा? NaCl। बैलेंस करने की जरूरत है, हल्की सी जरूरत है। यस, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, आपके क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ पर क्लोरीन 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको 2 करना पड़ेगा। इज इट अंडरस्टूड? एकदम इजी है, इसलिए मैंने कर दिया इसको फटाफट। कोई डाउट, कोई शक? चलो गुड। अब यही सोडियम जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, अब इसको देख लेते हैं फटाफट। क्या बनेगा? H2, क्या बचेगा? सॉल्ट। अब देखो, सोडियम Na+1, SO4 -2, मैंने आपको बताया है ना, -2 है, तो Na2SO4। वेरी गुड तृप्ति। तो Na2SO4। चलो बैलेंस करने की जरूरत है, देखो फटाफट बैलेंस करो इसको। हल्का फुल्का बैलेंसिंग की नीड पड़ेगी शायद। पूरा रिएक्शन, यस, मानसी ने पूरा रिएक्शन लिखा है, 2Na + H2SO4 2Na इज रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2Na + H2SO4 Na2 और प्लस। यस, ओके। चलो, ये आपका सॉलिड, ये आपका एसिड, लिक्विड है मतलब लिक्विड फॉर्म में, डाइल्यूट एसिड, आपका गैस, और ये आपका क्लोराइड्स। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन आप इसको बोल सकते हो, एक्वस। तो ऐसे आपके लगभग सारे रिएक्शन है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, अब आप ये ट्राई करना घर पे, यू कैन ट्राई, ये आपका होमवर्क है, नोट कर लो होमवर्क जो मैंने वहां पर भी दे दिया था आपको। वाटर का फर्स्ट आपका होमवर्क था, वाटर का, आयरन का और वाटर का रिएक्शन, वो आपका होमवर्क था। सेकंड आपका होमवर्क ये है, ट्राई विद मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन, ऑल दिस 3। HCl के साथ भी करना है आपको और H2SO4 के साथ करना है। जल्दी होमवर्क नोट कर लो फटाफट। ट्राई विद मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। चलो आगे चले। यस, अब एल्यूमिनियम के साथ पढ़ते हैं। तो एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है? इसके ऊपर एक हल्की सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, हमने पहले पढ़ा था। एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखता है। तो पहले ये लेयर एसिड में डिसॉल्व होती है, फिर आपका फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट करता है, तब रिएक्शन फास्ट होती है। स्टार्टिंग में रिएक्शन स्लो होती है, क्यों? ऊपर एक लेयर होती है, किसकी लेयर होती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो जब एल्यूमिनियम को लेयर के साथ एसिड में डालते हो तो क्या होता है? पहले वो
धीरे 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 डिसॉल्व होता है ऊपर की लेयर, फिर क्या होता है, यस, फिर क्या होता है, वो मेटल उसके एसिड के साथ रिएक्ट करता है। चलो अब हम देखेंगे रिएक्शन कैसे होगा एल्युमिनियम का HCl के साथ। आपका Al प्लस HCl, एक तो H2 गैस निकलेगा प्लस AlCl3, क्यों, एल्युमिनियम प्लस 3 क्लोरीन -1, तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम Cl3। यस, बैलेंसिंग कर दिया, गुड गुड तृप्ति। एकदम इजी है। बैलेंस करो रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंस हो गया। यहाँ पर 2 आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका 6 आएगा, यहाँ पर आपका 3 आएगा और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। चलो आप बनाओ हाइड्रोक्साइड के साथ। एल्युमिनियम प्लस H2SO4 गिव्स हाइड्रोजन प्लस H2SO4 कैसे बनेगा, Al2SO4 क्यों, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है, +3, सॉरी, हाँ, एल्युमिनियम की कितनी होती है, +3 और SO4 -2, तो क्या बनेगा, Al2SO4 तो यहाँ पर आपका Al2SO4। अब इसको बैलेंस करो, एल्युमिनियम प्लस एसिड H2SO4, इट विल गिव हाइड्रोजन तो पक्का मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, हमको ऑक्साइड मिलेगा, एल्युमिनियम सल्फेट मिलेगा। चलो बैलेंस करके दिखाओ रिएक्शन। आज हम एसिड पूरा कर लेंगे, एसिड हमारा हो जाएगा आज, थोड़ा ही बचा है। गुड प्रणव, 2Al2 प्लस 3H2SO4 प्लस 3H2O। गुड मानसी, सब लोग करो, सब लोग, सबको करना, करके लिखना है और कॉपी पेस्ट नहीं करना कोई भी। अपना रिएक्शन खुद लिखना सीखोगे तभी सीख पाओगे। फिर 2Al2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस आपका 3H2 आ जाएगा। यस, सबका रिएक्शन आना चाहिए। यस, वेरी गुड वेरी गुड। बैलेंसिंग आपका मजबूत होता जाएगा, एक बार खुद ऐसे करोगे तो आप सबका बैलेंसिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वही आपका कॉपर है, आपका सिल्वर है, आपके गोल्ड है, दे डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, याद रखना, ठीक है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। अब सेम वही चीज इसमें होता कैसा है, हाउ मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, सेम वही चीज आपको मैंने बताई थी। जो आपका क्लोरीन HCl है, आपका क्लोरीन को मेटल क्या बोलता है, तू मेरे साथ दोस्ती कर ले, हाइड्रोजन को अकेला छोड़ दे, मैं तेरे को फ्री में, सेम वही कंसेप्ट जो हमने वाटर में कंसेप्ट में पढ़ा था, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। क्लोरीन आपका HCl को पकड़ के बैठा था, क्लोरीन को किसने कहा, मेटल ने, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको इलेक्ट्रॉन फ्री में दे दूंगा, आपको HCl से जबरदस्ती करने, हाइड्रोजन से आपको जबरदस्ती करने की जरूरत। सेम आपका H2SO4, यहाँ पर मेटल्स आपके किसको कहते हैं, ऑक्सीजन को कहते हैं, मेटल्स किसको कहते हैं, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन तू उसका साथ छोड़ दे, तो मेरे साथ आया, हाइड्रोजन को बाहर भगा देंगे, ठीक है। तो ये जब आता है तो इसके साथ में क्या आता है, सल्फर भी आता है साथ, ठीक है। तो सेम वही चीज, ओनली दोज मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड विच आर अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिव सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं केवल उसी को रिप्लेस कर सकते हैं। अंडरस्टूड, ओके। अब ये नाइट्रिक एसिड वाला पार्ट है, इसको हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों का कल मैथ का एग्जाम भी केयू वालों का, ठीक है। तो मैं उनके लिए क्या करता हूँ, उनके लिए मैं मैथ्स ले लेता हूँ थोड़ा, ताकि उनका मैथ का रिवीजन हो जाए, उनको जो डाउट है। हम कल लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, आप लोग भी इसको पढ़ना, कि क्योंकि इसका बिहेवियर अलग होता है, HCl का बिहेवियर अलग होता है,
HCl और H2SO4, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का बिहेवियर मेटल के साथ अलग होता है, और HNO3 का बिहेवियर एकदम अलग होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस बनती है, ये बनती इसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और बनती क्या करता है, तुरंत इसको क्या बना देता है, पानी बना देता है, हाइड्रोक्साइड वाटर बना देता है। तो इसको कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और कल एक इंपॉर्टेंट चीज वो पढ़ेंगे, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, ये क्या होता है, ये वो चीज है जो गोल्ड को पिघला देती है। अभी हमने पढ़ा ना, गोल्ड ना तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ना वाटर से रिएक्ट करता है, ना एसिड से रिएक्ट करता है। तो भाई गोल्ड को कैसे ठंडा किया जाएगा, उसमें गर्मी बहुत चढ़ गई है, वो इलेक्ट्रॉन बोलता है कि किसी की हिम्मत नहीं कि मुझसे इलेक्ट्रॉन ले ले। तो यहाँ पर भैया वो बोलता है ठीक है भैया, तेरा भी कुछ इलाज करना पड़ेगा, फिर उसका इलाज किया जाता है। गॉट इट? ओके, कोई डाउट यहाँ तक, कोई शक किसी को तो प्लीज आप पूछ सकते हो। एनी डाउट टिल हियर, आज हमने जो पढ़ा है सबको समझ में आया? देखो 50 के 50 ही, वो जो मैथ्स वाली तैयारी कर रहे थे मैथ की तैयारी कर ही रहे हैं। ओके